तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं और इसके मुख्य सिद्धांत। पहला देखते हैं प्रस्तावना। सरल शब्द में कहें तो परिस्थितिकी का सीधा मतलब होता है जीवों का घर का अध्ययन। ठीक है, इस शब्द की शुरुआत सबसे पहले 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने की थी, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों घर और अध्ययन को मिलाकर बना था। ठीक है, आमतौर पर हम सब परिस्थितिकी को सिर्फ विज्ञान का एक विषय मान, जिसमें पेड़ पौधे, जानवरों और पर्यावरण के आपसी रिश्तों की पढ़ाई होती है। ठीक है, अगर थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो यह सिर्फ किसी लैब या जंगलों तक सीमित रहने वाली विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा नाता हमारे खुद के वजूद और इंसानी समाज से है। हम इंसान भी तो इसी प्रकृति के एक हिस्से हैं, इसलिए हमारी संस्कृति, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था कभी भी पर्यावरण से अलग होकर काम नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे परिस्थितिकी का अर्थ। अगर हम इसके अर्थ को और भी आसान तरीके से समझे तो धरती पर रहने वाली सभी जीवों जैसे हम इंसान, पेड़ पौधे, पशु पंछी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने आसपास के निर्जीव चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप और मौसम के साथ कैसा रिश्ता रहता है, इसी की पढ़ाई को परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, यह विषय हमें बस यही समझाता है कि हम इंसानों के कामों से हमारी प्रकृति पर क्या असर पड़ता है और प्रकृति हमारे जीवन को कैसे बदलती है। उदाहरण के लिए, जब हमें सांस लेते हैं तब हवा का इस्तेमाल करते हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं और पेट भरने के लिए मिट्टी में अनाज उगाते हैं। ठीक है, हमारे और प्रकृति के बीच चौबीसों घंटा का यह जो लेन देन चल रहा है, इसी पूरे तालमेल को सरल भाषा और वैज्ञानिक ढंग से समझाना परिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिस्थितिकी की मुख्य सिद्धांत और अवधारणाएं। परिस्थितिकी को ठीक से समझने के लिए हमें इसके कुछ बुनियादी नियमों को जानना होगा जो पूरी प्रकृति को चलाते हैं। इन सिद्धांतों को हम निम्नलिखित में से मुख्य भागों के माध्यम से बहुत ही आसान से समझेंगे। पहला है प्रकृति का ढांचा और ऊर्जा चक्र। सबसे पहले चीज है परिस्थितिकी तंत्र, जो की एक ऐसी इकाई है जहां सजीव और निर्जीव आपस में मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं। जैसे एक छोटा सा तालाब या एक पूरा जंगल अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तालाब में रहने वाली मछलियां, मेढक, पौधे वहां के पानी, मिट्टी और धूप के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये सब मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं। अब पूरी व्यवस्था या दुनिया को चलाने के लिए जो ताकत चाहिए, उसका मुख्य स्रोत सूर्य है, जिसे हम ऊर्जा प्रहार का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाता है, जिसे शाकाहारी जानवर खाते हैं और उन्हें मांसाहारी जीव खाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे को शाकाहारी जानवर खाते हैं और शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जीव खाते हैं। ठीक है, प्रकृति में ऊर्जा का यह बहाव हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ता है और हर स्तर पर थोड़ा कम हो जाता है, जिससे प्रकृति का पूरा चक्र घूमता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति की सीमा और आपसी जुड़ाव। इसके बाद दो और बड़े नियम आते हैं, जिसमें पहला है वहन क्षमता का सिद्धांत। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रकृति ने हर इलाके में एक निश्चित सीमा तय की है कि वहां कितने जीवों को खाना, पीना और रहने की जगह मिल सकती है। अब इंसानों या किसी भी जीव की आबादी इस सीमा को पार कर जाती है तो वहां संसाधनों की कमी होने लगती है, बीमारियां फैलती हैं और तबाही शुरू हो जाती है। इसी से जुड़ा है अंत संबंध का सिद्धांत, जो परिस्थितिकी का सबसे कड़ा नियम है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी चीजें अकेले नहीं है। अगर हम लालच में आकर जंगलों को काटते हैं तो उसका असर सिर्फ पेड़ पर नहीं पड़ता, बल्कि मौसम का चक्र बिगड़ता है, बारिश कम होती है, जमीन बंजर हो जाती है और अंत में अकाल का रूप। इसका पूरा नुकसान खुद हमें उठानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के सिर्फ विज्ञान की बंद किताबें का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और जीवन को सही रास्ते पर ले जाने वाली एक बहुत जरूरी चाबी है। इतिहास
से लेकर आज तक यह बात बिल्कुल साफ रही है कि जब भी इंसानों ने प्रकृति के नियमों का सामना किया, सम्मान किया, तो हमारा समाज हमेशा आगे बढ़ा है। लेकिन जब भी लालच में आकर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा गया, तो प्राकृतिक ने अकाल और महामारी के रूप में इंसानों को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज के समय में जब हम प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़ी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, तब परिस्थितिकी हमें यह सिखाती है कि हम तरक्की तो जरूर करें, लेकिन तरक्की के नाम पर प्रकृति का नुकसान पहुंचाना बंद करें। हमारा आने वाला भविष्य पूरी तरह से इसी बात पर टिका है कि हम प्रकृति के साथ कितने बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप लोग नोट्स ले सकेंगे। पारिस्थितिकी के महत्व पर प्रकाश डालिए तथा इसके सामाजिक विज्ञान और इतिहास के साथ संबंध। ठीक है, पहला देखते हैं भूमिका। पारिस्थितिकी को हम लोग आमतौर पर विज्ञान का एक विषय मानते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जानवरों और पर्यावरण के आपसी रिश्तों की पढ़ाई होती है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो यह सिर्फ किसी लैब या जंगलों तक सीमित रहने वाली साइंस का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा नाता हमारे खुद के वजूद और इंसानी समाज से है। ठीक है, हम इंसान भी तो इसी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए हमारी संस्कृति, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था कभी भी पर्यावरण से अलग होकर काम नहीं कर सकती। आज के समय में आप किसी भी विषय को अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। यही वजह है कि पारिस्थितिक का दायरा अब इतना बढ़ चुका है कि यह इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के साथ बहुत ही मजबूती से जकड़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पारिस्थितिकी का महत्व। आज की दुनिया में पारिस्थितिकी को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इंसान तरक्की की अंधी दौर में यह भूल चुका है कि प्रकृति से मिलने वाली चीजें सीमित है। यह विषय हमें सिखाता है कि धरती पर हमारा जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक हवा, पानी, मिट्टी और सभी जीवों के बीच का आपसी संतुलन बन रहे हैं। पारिस्थितिकी हमें यह बात अच्छे से समझाती है कि प्रकृति की अपनी एक सीमा होती है, और अगर हम लालच में आकर उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो तबाही तय है। आज की दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता प्रदूषण और सूखी जैसी बड़ी मुसीबत दिख रही है, वे सब प्राकृतिक के नियमों को नजरअंदाज करने की वजह से ही पैदा हुई है। इसलिए अगर हमें मानव जाति को लंबे समय तक बचाए रखना है और अपने भविष्य को बेहतर बनाना है, तो पर्यावरण की इस व्यवस्था को समझना और उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के साथ पारिस्थितिकी का संबंध। पारिस्थितिकी का सामाजिक विज्ञान के साथ बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि हमारा पूरा समाज और इंसानी जीवन किसी न किसी रूप में पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए भूगोल और पारिस्थितिकी को तो आप एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। जहां भूगोल हमें किसी इलाके की पहाड़ों, नदियों और मौसम के बारे में जानकारी देती है, वहीं पारिस्थितिकी हमें यह सिखाती है कि उस माहौल के बीच पेड़ पौधे और इंसान आपस में कैसे तालमेल बैठाकर जीते हैं। इसी तरह और अर्थशास्त्र की बात करें तो उसका सीधा संबंध इस बात से है कि इंसान प्रकृति से मिलने वाली कोयले, तेल, लकड़ी और अनाज जैसे संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करता है। जाहिर सी बात यह है कि अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो संसाधनों की कमी हो जाएगी और आर्थिक मंदी आना तय है। वहीं अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो समाज का रहन सहन, लोगों का खान पान और उनके रीति रिवाज भी बहुत हद तक इस बात से तय होता है कि उसके आसपास के माहौल या और पर्यावरण कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास के साथ पारिस्थितिकी का संबंध। इतिहास और पारिस्थितिकी का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि बिना पर्यावरण को समझे हम इंसानों के अतीत और पूरा जान नहीं सकते हैं। ठीक है, पहले लोग सोचते थे कि इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजा, युद्ध और राजनीतिक है, लेकिन आज इतिहास का जानते हैं कि इतिहास का रूप बदलने में पर्यावरण का सबसे बड़ा हाथ रहा है। दुनिया की पुरानी सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी या मिस्र सभ्यता नदी के किनारे इसलिए बसी क्योंकि वहां पानी और उपजाऊ जमीन जैसे अनुकूल माहौल था। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भी किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि सूखा पड़ने या नदी का रास्ता बदलने जैसे पर्यावरण कारणों से ही हुआ था।
ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजों ने रेलवे और अपने फायदे के लिए भारत के जंगलों को बेरहमी से काटा था, जिससे मौसम का चक्र बिगड़ गया और देश में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि लाखों लोग मरे गए। आगे चलकर उत्तराखंड में मशहूर चिपकू आंदोलन भी किसी प्रकृति को बचाने की लड़ाई से ही शुरू हुआ था। इसलिए सीधा बात यह है कि इंसानी सभ्यता का बनना, उसका आगे बढ़ना या खत्म होना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी परिस्थिति के साथ कैसा बर्ताव किया था। नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। हम यह कह सकते हैं कि परिस्थितिकी सिर्फ विज्ञान के बंद किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मानव समाज और हमारे अतीत को समझाने की एक बेहद बहुत जरूरी चाबी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी इंसानों ने प्रकृति के नियमों का सम्मान किया तो सभ्यताएं फली फूली, लेकिन जब भी लालच में आकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया तो प्रकृति ने अकाल और महामारी जैसे रूप में पूरा इतिहास की रुख ही बदल दी। आज के समय में जब हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े पर्यावरण संकटों से जूझ रहे हैं, तब इतिहास और परिस्थितिकी का यह गहरा संबंध हमें सीख देता है कि हम पुरानी गलतियों को ना दोहराएं और तरक्की के नाम पर प्रकृति का विनाश करना बंद कर दें। हमारी इंसानी सभ्यता का भविष्य पूरी तरह इस बात पर टिका है कि हम प्रकृति के साथ कितने बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं। ठीक है, तो आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।